आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये एक विशेष वीडियो है चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में भारत की विरासत। और ये काफ़ी भारत के लिए गौरवान्वित पल है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है चंद्रयान 3 के बारे में, क्योंकि इससे विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके होते हैं, चाहे वो IAS का एग्जाम हो या अदर स्टेट के, उसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही, चाहे PT में या मुख्य परीक्षा है। क्योंकि हम देखेंगे कि आखिर अंतरिक्ष स्पेस में जो हम रिसर्च कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और क्या है। तो चलिए इस सब को जानने से पहले थोड़ी सी एक ब्रीफ आपको, इसमें एक एनिमेशन, आप जानते हैं मैं आपको अच्छा एनिमेशन प्रोवाइड करता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएं। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाएं। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा एक तो चंद्रयान 3 संक्षेप में 3 जो है इसका संक्षेप में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम देखें इस चांद के बारे में, तो हम जानते हैं कि चांद हमेशा से लोगों का जिज्ञासा का केंद्र रहा है और ये हमारा एकमात्र जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है जो क्लियरली हम लोग देख पाते हैं और जिसको हमने देखा है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें आप देखते हैं कि इसको समझना क्यों ज़रूरी है और क्यों चांद का स्टडी, क्योंकि इसको समझने के लिए सामान्य रूप से हम अपने सोलर सिस्टम को समझ सकते हैं। और सोलर सिस्टम को अगर समझते हैं स्पेसिफिकली, फिर अर्थ को भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। और अर्थ, और ये देखिए, तो आप जो चांद देखते हैं वैसे तो चांद आपको गोल लगता है देखने में, लेकिन हकीकत देखिए कि ये थोड़ा सा अंडाकार है, थोड़ा सा बल्ज है, यानी जो पृथ्वी की तरफ होता है उधर बल्ज है। चूंकि हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमको एकदम गोल लगता है देखने में, इसीलिए आप इसको देखते हैं। लेकिन चांद का जो प्योर शेप आप गोल नहीं है, थोड़ा सा ये। तो चलिए इसको हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो चांद जो है सो हमेशा से जिज्ञासा का केंद्र है। उसका वजह ये है कि यहाँ बहुत सारे मूल्यवान धातु और है, और भारत, हम जानते हैं कि भारत एक महान देश बन रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, दुनिया के गिने चुने देशों में। और इसीलिए भारत ने इसको गहराई से अध्ययन करने के लिए चंद्रयान मिशन की शुरुआत की। तो चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और ये चंद्रयान 3 के बारे में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले 2 चंद्रयान था, तो उसके बारे में भी देख लें हम लोग। तो बेसिकली जो साउथ पोल था उसका स्टडी किया, और ये साउथ पोल पर जो पहुंचा सबसे पहले, जिसको क्रैश लैंडिंग किया गया था पहला, चंद्रयान पहला में, उस जगह का नाम यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे एक क्रैश लैंडिंग कराया गया और इस डिवाइस में, और इसी डिवाइस से जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था चंद्रयान पहला का, वो आपको पानी के बर्फ की खोज दक्षिणी ध्रुव पे चांद पे हुआ। तो अगर आप देखें तो इसका नाम ही, जहाँ ये क्रैश लैंडिंग किया था, उसको तिरंगा पॉइंट, यानी ये जो यहाँ क्रैश लैंडिंग हुआ इसको तिरंगा पॉइंट कहा गया। तो ये काफ़ी एक अचीवमेंट हुआ था चंद्रयान पहला का। और जब ये अचीवमेंट हुआ तब चंद्रयान 2 की शुरुआत हुई उसके फॉलोअप मिशन के तौर पे। और आप देखेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि मैंने बताया, कि पानी की खोज हुई और उसमें उसको नासा ने भी कंफर्म किया उससे, और उसका फिर फॉलोअप मिशन चंद्रयान 2 हुआ। और चंद्रयान 2 में 3 आपको पेलोड था। उसमें आप देखेंगे तो लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रयान 2 जो था वो आधा सक्सेस हुआ, आधा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें, लेकिन उसका ऑर्बिटर जो है वो काम करता रहा, और अभी भी बहुत अच्छे तरीके से इसका ऑर्बिटर काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहा है। इसीलिए जब आप देखेंगे जो हमारा चंद्रयान 3 था, जिसका टोटल वजन आप देखें तो 3900 किलो है, यानी 3900 किलो है। और ये जो था, इसको जो भेजा गया, तो ये आपको इसमें ऑर्बिटर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ऑर्बिटर काम कर रहा था। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो था, तो एक तो आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल था, और फिर लैंडर, और फिर उसके अंदर रोवर, ये 3 चीज़ जो था वो मेन था। और ये जब हम जानते हैं कि थर्ड में जब ये ऑन बोर्ड आया तो ये सफलतापूर्वक टचडाउन किया, और इसको ले जाने के लिए जो यूज किया गया था रॉकेट, वो LVM-3, जो भारत का अब तक का सबसे मजबूत
रॉकेट या सबसे आप कह सकते हैं कि ताकतवर रॉकेट ये LVM-3 था। तो अब इसको अगर हम देखें तो इसमें ये देखिए ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है और ये आपका लैंडर है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और फिर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ और फिर वहां लैंड सफलतापूर्वक टचडाउन किया आपको 23 अगस्त 2023 को, जिससे सारे भारतवासी हम लोग गौरवान्वित हैं। तो आगे चलिए आगे देखते हैं कि ये जब लैंड किया तो लैंड करने के बाद इसमें 4 वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक करके हम लोग इसको यहाँ पे ब्रीफली देखेंगे, क्योंकि आप देखें तो अगर दक्षिणी ध्रुव जो है चांद का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ बहुत ही मूल्यवान मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ वहाँ आइस का जो है, पानी का जो है बर्फ है वो भी परमानेंट जो छायादार गड्ढे हैं उसमें मौजूद है। तो इसको लेकर के भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए तो ये जैसे कि मैंने बताया कि प्रीशियस मिनरल्स वगैरह है। तो ये अब इसको अगर हम देखें तो ये देखिए चेस्ट, ये टेम्परेचर नापने के लिए था। उसी तरह से आगे हम देखें तो रंभा जो आयनिक और एलिसा भूकंप के लिए और हिलारे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ये 4 इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये संक्षेप में मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दिया, ताकि अगर आप एक बार एनिमेशन भी देख लेते हैं तो उससे भी सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप समझ सकते हैं और उस पर ये कर सकते हैं। लेकिन इस पे एक चीज आपको ध्यान देने योग्य होगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं LRA, तो ये इंस्ट्रूमेंट अमेरिका के द्वारा लगाया गया था। एकमात्र जो था ये इंस्ट्रूमेंट जो इसरो ने नहीं लगाया, इसरो ने इसके अंदर 3 लगाया और ये चौथा जो था ये अमेरिका के नासा के द्वारा लगाया गया था। और इसका जो मेन काम था कि वो अर्थ और मून के बीच में जो है एक्यूरेटली जो है वो आपको डिस्टेंस को पता लगाना था। इसके लिए इन्होंने ये डिवाइस लगाया था। तो इसीलिए ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं, ये डिवाइस जो आपके विक्रम रोवर पे लगा हुआ था, ये विक्रम लैंडर पे लगा हुआ था, वो नासा के द्वारा लगाया गया था। उसी के आगे हम लोग देखें तो अब आप देखिए जो प्रज्ञा रोवर था तो उसमें लीव्स और अपेक्स था। ये दोनों मिनरल के कंपोजिशन को जो चंद्रमा के सरफेस है उस पर रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था। और अब आप देखें तो ये इस तरह से तो इन्होंने काफ़ी खोजा भी और इनका जो लाइफ स्पेन था। तो इसी के साथ आप देखेंगे तो जो ये है आपका यानी जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था जिसको सेप कहते थे। वो चूँकि हम जानते हैं कि जो जितने भी ग्रह हैं अभी तक किसी ग्रह पे कन्फर्म रूप में जीवन की खोज तो हुई नहीं है। एकमात्र पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। तो वो चंद्रमा से इंफ्रारेड से स्कैन करके पृथ्वी को करेगा ताकि ये पता चले कि कोई हैबिटेबल प्लेनेट से किस तरह से उसका ये होता है। तो उस स्टडी से इन फ्यूचर में जो हम बियॉन्ड जो सोलर सिस्टम के कोई हैबिटेबल है तो उसको स्टडी करके हम कर सकते हैं कि अगर पृथ्वी जैसा तो इसका मतलब वहाँ इस तरह के इंटेलिजेंट लाइफ हो सकते हैं। तो इसीलिए सेप एक महत्वपूर्ण उपकरण इसमें था। अब आपने देखा ही होगा कि इस तरह का जो हमारा चंद्र पे प्राकृतिक छाप मतलब जो परमानेंट छाप है वो भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोलर सिस्टम को समझने के लिए, ब्रह्मांड को समझने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है जो हमारा चंद्र मिशन है। और एक उत्साहवर्धक भी है, इससे हमारे जो जनता है उसमें भी और जागरूकता होगी स्पेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या हम इसमें आपसे के साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इस वीडियो से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मेहनत और काफ़ी डीप से आप खुद देखिएगा, खुद आप इसको जज कीजिएगा। तो नंबर 1, चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित लैंडिंग, यानी जो कंट्रोल लैंडिंग होता है ये काफ़ी टफ काम होता है साइड में, तो इसके बारे में भी समझेंगे। दूसरी चीज़ समझेंगे चंद्रयान 3 के विषय में। तीसरी चीज़ जो इसमें हम लोग देखेंगे इसरो के साथ नासा का समझौता, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि एक नासा का इंस्ट्रूमेंट उसमें लगा हुआ था, तो क्या समझौता है उस पर भी चर्चा करेंगे। उसी के साथ चंद्रयान मिशन के लक्ष्य, यानी इसके क्या लक्ष्य हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उसी के साथ हम देखेंगे चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक उपकरण, यानी इसके कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरण हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ देखेंगे चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा पर प्रमुख खोज, यानी ये जो वैज्ञानिक उपकरण है
ये क्या खोजा, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे। और फाइनली देखेंगे पूर्व चंद्रयान मिशन, यानी पहले जो चंद्रयान मिशन हो चुका है वो कितना सफल रहा है, उस पर चर्चा। और फाइनली देखेंगे हम लोग अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की विरासत जो हमारा इसरो है, चूंकि ये सारे मेहनत के पीछे इसरो का हाथ था, तो इसरो कैसे बना, उसके बारे में हमारे स्पेस की लेगेसी क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे भारत के साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए, लेकिन भारत आप देखिए तो थर्ड वर्ल्ड में इतना तेजी से एक स्पेस महाशक्ति के रूप में उभरा है। इस पे भी थोड़ा हम लोग इसरो के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना रुके हुए चलते हैं और इसके संदर्भ को जानने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों से थोड़ा सा अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मेहनत से आपका काम करेंगे। तो चलिए, भारत ने 23 अगस्त को इसरो के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्र मिशन का जो लैंडर मॉड्यूल था विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतरने में के साथ इतिहास रच दिया, और जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। और दक्षिणी ध्रुव, ये जो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया। चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के सभी 3 उद्देश्य, अब इसके 3 उद्देश्य थे, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, सारे के सारे 3 उद्देश्य पूरे हो गए। और अब रोवर और लैंडर स्लीप मोड में है और चंद्र रात्रि के बाद फिर 22 सितंबर के आसपास फिर से सक्रिय हो जाएगा। अगर मान लिया उसका सरवाइव कर पाया उतनी ठंडी का, हो सकता है 22 सितंबर के बाद फिर से। तो यही वजह था कि मैं थोड़ा सा लेट करके ये वीडियो आपको डाला, क्योंकि मैं खोज रहा था कि अब तक जो चंद्रयान 3 से क्या क्या खोज हुआ। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं हर वीडियो में आप देखेंगे चंद्रयान ये वो, लेकिन खोज क्या किया, काम क्या किया, ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे फिर से इस पे देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित लैंडिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे पहले केवल रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ही चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित लैंडिंग करने में सफल है। अब भारत चंद्रमा पर उतरने वाले क्लब में शामिल हो गया है। भारत चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। और चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को भारतीय मानक समय अनुसार 6:03 चंद्रमा के अल्प अन्वेषित, यानी बहुत कम एक्सप्लोर, उस पर कोई दूर से किया, वहाँ लैंड अभी तक कोई नहीं गया, यानी दक्षिणी ध्रुव के पास सुरक्षित उतर गया। और ऐसा कार्य करने वाला ये विश्व का प्रथम देश बना हमारा भारत। आगे चलते हैं, आगे इसी में देखते हैं चंद्रयान 3 के विषय में। तो इसरो द्वारा विकसित चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर है, आप देखेंगे प्रज्ञा रोवर है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो विक्रम का अर्थ वीरता होता है, और ये हमारे जो स्पेस के भारतीय स्पेस के जनक है विक्रम साराभाई, उसके नाम से भी है। तो प्रज्ञा का रोवर का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि, जो संस्कृत में। अब इस मिशन का जो खर्च आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, $74.6 मिलियन है। जबकि आप देखेंगे तो जो भी नासा है या चाइना है, वो उन सबका आप देखेंगे बजट तो बिलियंस में, और हमारा मिलियंस में ही है। तो ये बहुत ही कम है, और ये भारत के मितव्ययी अंतरिक्ष इंजीनियरिंग का प्रमाण है। तो हमारा जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी कम पैसे पे मेहनत करके करते हैं, और आप जानते हैं कि हमारे देश में लोग मेहनत करते हैं तो उनको उतना पैसा मिलता भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसरो और नासा के साथ क्या समझौता हुआ, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लें। तो जून 2023 में जो चंद्रयान 3 लॉन्च करने से कुछ पहले भारत ने चंद्रमा के शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक अन्वेषण के उद्देश्य से नासा के नेतृत्व वाले जो आर्बिटिज मिशन है उसके साथ समझौता भी किया। जबकि व्हाइट हाउस के अनुसार अगर हम देखें तो तत्काल लाभ के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान इसमें मिलता है, लेकिन मतलब जो वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करेगा उसको अमेरिका को तत्काल अभी लाभ मिलेगा, क्योंकि वो चंद्रयान 3 का डेटा भविष्य का जो उसका आर्टेमिस मिशन है, जो चंद्रमा पे मून को पहुंचाने का मिशन है, उसके लिए भी ये डाटा उपयोगी हो सकता है। तो अब आप समझ लीजिए कि भारत की ताकत किस तरह से है कि भारत के दूसरे बड़े बड़े एजेंसी भी भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं और उनके डेटा का यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम, तो आगे देखते हैं इसी में चंद्रयान 3 मिशन के लक्ष्य, यानी इसके लक्ष्य क्या थे। तो इसके मुख्य 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरना, यानी जो कंट्रोल लैंडिंग होता है उसको करना।
दूसरा जो था वो रोवर संचालन का प्रदर्शन करना कि रोवर जैसे कि प्रज्ञा ने किया, और तीसरा जो था वो था साइट पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। तो आपने देखा कि ये सफलतापूर्वक उतरा, सही, उसी तरह से संचालन भी किया, उसी तरह से साइट पर वैज्ञानिक प्रयोग भी किया। ये तीनों के तीनों लक्ष्य पूरे हो गए। और इस तरह से हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के सभी 3 उद्देश्य पूरे हो गए। जिस तरह से हमने देखा कि चंद्रयान 2 जो है, आगे उस पर हम थोड़ा चर्चा जरूर करेंगे, तो चंद्रयान 2 पार्शियली सक्सेस हुआ, फर्स्ट फुली सक्सेस है, और थर्ड भी जो है वो पूरी तरह से सक्सेस हुआ अपने उद्देश्य में, जो इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं कि इसके वैज्ञानिक उपकरण। तो चंद्रयान 3 में देखेंगे 3 चीज है, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। चूंकि आप जानते हैं सेकेंड वाला ऑर्बिटर जो था वो चंद्रयान 2 का ही काम कर रहा है। आगे देखते हैं लैंडर विक्रम। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिसको कहा जाता है, विक्रम साराभाई के नाम पर है, और ये बक्सा के आकार का है जिसमें 4 लैंडिंग पैर है और 4 लैंडिंग थ्रस्ट है। उसको इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका लैंडर है। और इसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो जैसे कि इसका लाइफ आप देखें तो इसका जीवन 1 लूनर डे के बराबर है। उसी तरह से देखेंगे तो ये तकरीबन 1750 किलो है इसका वजन। आप देखेंगे इंक्लूडिंग रोवर को आप मिला दें तो 26 किलो का रोवर है वो उसको। और इसका जो अगर पावर देखेंगे तो 738 वाट पे चलता है। और उसी तरह से देखेंगे तो इसका पेलोड्स जो है इसके अंदर 3 है, जो मैंने बताया था कि इसरो का 3 है और एक नासा का है। तो ये उसी तरह से हम देखेंगे तो लैंडर में निम्नलिखित उपकरण शामिल है। कौन कौन से उपकरण हैं? नंबर 1 में चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट, तो चेस्ट इसको कहते हैं। ये बेसिकली जो लैंड किया है उस जगह के टेम्परेचर को नापने के लिए, यानी मेजरमेंट ऑफ द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लूनर सरफेस नियर पोलर रीजन पे उसके सरफेस के। तो ये है आपका चेस्ट। दूसरा जो है आपका, उसका नाम है भूकंप का पता लगाने के लिए, चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज, एलिसा। तीसरा देखिए तो ये है आपका वही जो मैंने बताया कि सिस्मिक एक्टिविटी, और ये सिस्मिक एक्टिविटी के एनालिसिस से ये भी पता लगाएगा चंद्र का क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो ये है आपका एलिसा। आगे देखेंगे हम लोग तीसरा, अति संवेदनशील आयन मंडल और वायुमंडल में जो प्लाज्मा है या जो गर्म गैस का घनत्व उसको मापने के लिए रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेरिक लैंगीमूर प्रोब, जिसको शॉर्ट में रंभा एलपी कहा जाता है। तो ये रंभा एलपी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कहीं भी हैबिटेबल प्लेनेट बनाएंगे तो वहाँ किस तरह से सोलर रेडिएशन या कॉस्मिक रेडिएशन आता है तो उसका पता लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो थर्ड, और ये है रंभा, जैसे कि मैंने बताया ये आयंस वगैरह का। और अब जैसा कि मैंने बताया चौथा जो इसमें था वो अमेरिका के द्वारा था, लेजर रेंजिंग का उपयोग करके, जिसको LRA आप कह सकते हैं, लेजर रेट्रो रिफ्रैक्टर एरे, LRA। तो ये नासा के द्वारा दिया गया, इकलौता ऐसा है जो विदेशी कोई संस्था हमारे इसमें सहयोग के साथ किया है, जिसमें अमेरिका का नासा के द्वारा दिया गया है। आगे हम देखते हैं इसी में, तो दूसरा जो है वो रोवर प्रज्ञा है, और प्रज्ञा का संस्कृत में अर्थ था बुद्धि ज्ञान। एक आयताकार चेसिस है जो 6 पहियों के रॉकर बॉगी के व्हील ड्राइव असेंबली पर लगाया गया है, और रोवर अपना संचार जो है वो लैंडर के माध्यम से करता है। अब देखेंगे तो इसमें भी इसका आप देखेंगे तो इसका भी लाइफ जो है 1 लूनर डे 26 किलो है, 50 वाट, और 2 इस पर पेलोड किया गया है, 2 इंस्ट्रूमेंट है। तो उसको भी देखेंगे हम लोग कि 2 इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो रोवर के उपकरण में निम्नलिखित, नंबर 1 में है अपेक्स अल्फा पार्टिकल एक्सरे। ये चंद्रमा की मिट्टी और चट्टान में जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, उसकी खोज के लिए है। और दूसरा जो है ये आप देख लीजिए अपेक्स इसके बारे में। और दूसरा जो है वो है चंद्रमा की सतह पर रासायनिक और मौलिक संरचना की जांच करने के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इसके बारे में जानने के लिए, तो ये दोनों बेसिकली जो चंद्रमा का सरफेस है उस पर कौन कौन से एलिमेंट है, क्योंकि बहुत सारे अवेलेबल एलिमेंट की बात की जा रही थी, तो इसको खोजने के लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर हुआ क्या, तो इसी लिखे लिप्स। तीसरा जो है वो प्रपल्शन मॉड्यूल है, और ये एक बक्से की जैसा है, और ये 700 वाट बिजली उत्पन्न कर सकता है जो आपको, तो इसमें एस बैंड के माध्यम से होता है, और एल्टीट्यूड सेंसर है, उसी तरह से स्टार सेंसर, सन सेंसर, उसी तरह से इनर्शियल रिफरेंस यूनिट एंड एक्सेलरोमीटर पैकेज जिसको
IRAP कहते हैं, इसमें भी शामिल है। इसके साथ ही एक खास चीज इसमें है सेब, यानी इसमें पृथ्वी में ग्रह रहने योग्य पृथ्वी जो है, इसको इस तरह से पृथ्वी का स्टडी करके ये पता लगाएगा क्या कोई एक्स्ट्रा सोलर से जो ग्रह है उसमें भी इसी तरह की खासियत पाई जाती है क्या, और क्या वहाँ भी हैबिटेबल मतलब है क्या, हैबिटेबल यहाँ वहाँ भी इंटेलिजेंस लाइफ है क्या, यानी ज्ञानी। तो इसको आप ये देखिए से, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल टू स्टडी है। ये बेसिकली आप देखेंगे तो नियर इंफ्रारेड से ये वेवलेंथ से अर्थ के बारे में स्टडी करेगा। तो ये 3 चीज था। अब हम देखेंगे चंद्रयान 3 के द्वारा चंद्रमा पर प्रमुख, यानी ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो लगाए गए थे तो इन्होंने खोजा क्या, ये सारा इंस्ट्रूमेंट तो आप जानते हैं। लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा सा ये आपके जो वीडियो है इसको लेट करने का मेरा कारण भी यही था कि मैं पता लगा लूँ कि आखिर इन्होंने क्या क्या खोजा है, ताकि आपको बता सकूँ और आप इस तरह से कम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से उसको हल कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या खोजा। तो नंबर 1 में आप देखेंगे कि निम्नलिखित खोजा। नंबर 1, चंद्रमा की सतह पर दर्ज किया गया तापमान। 27 अगस्त को टेम्परेचर दर्ज किया गया किसके द्वारा, चेस्ट के द्वारा। चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में। तो इन्होंने तापमान का प्रोफाइल बनाया। लेकिन आप जानते हैं कि अधिकांश वैज्ञानिक मानते थे कि जहाँ ये लैंडर उतरा है वहाँ का तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। लेकिन जब ये उपकरण के द्वारा वहाँ तापमान का रीडिंग किया गया तो पता चला ये कितना था, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी एक चौंकाने वाले आंकड़े थे, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। उसी तरह से देखेंगे दूसरा, चंद्रमा पर तत्व, यानी उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए गए। तो जैसा कि जानते हैं प्रज्ञा रोवर घूम के वो पूरा वही स्टडी कर रहा था। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोलिप्स के उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा में क्या है सल्फर की खोज की और इसको स्पष्ट रूप से, यानी इसको 100% कन्फर्म किया। उसके अलावा और जो एलिमेंट डिटेक्ट किए गए उसमें आपको एल्युमिनियम देखिए, कैल्शियम है, आयरन है, क्रोमियम है, टाइटेनियम है, मैग्नीज है और सिलिकॉन है, और उसके साथ ऑक्सीजन भी है। लेकिन इस खोज के दौरान हाइड्रोजन नहीं मिला। हाइड्रोजन खोजने के लिए तो अगर हम देखें इसमें तो रोवर पर मौजूद उपकरण हाइड्रोजन की खोज कर रहे थे, लेकिन इसका पता नहीं लगा पाए। तो यदि मिशन अगले चंद्र दिवस जैसा कि मैंने बताया कि 22 सितंबर को अगर वो एक्टिवेट हो जाता है, अगर वो समाप्त हो गया तब तो हमेशा के लिए रह जाएगा। अगर एक्टिवेट हो जाता है तो हो सकता है कि वो हाइड्रोजन का भी पता लगा ले। अगर लगाएगा तो हमारा आप जो हमारा ब्लॉग है उस पर भी आप देख सकते हैं कि मैं अपडेट डे बाई डे करता रहता हूँ, उसको आप देख सकते हैं। उसी तरह से 26 अगस्त 2023 को लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इलिसा जिसके बारे में मैंने उसमें चंद्रमा पे भूकंप का भी पता लगा। अब ये भूकंप का क्या कारण है इसके बारे में भी वैज्ञानिक अब स्टडी कर रहे हैं। और बहुत ही जैसे आप अगर करंट अफेयर से जुड़ते हैं, हमारे ऐप पे आप जाइएगा तो ऐप पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, तो उसमें आप देख लेंगे कि किस तरह से चंद्रमा पे भूकंप आता है, उस पर एक स्टडी है। तो वो सारी चीज़ें आगे, तो ये सारी चीज़ें खोजी गई। उसके साथ ही हम देखेंगे पूर्व चंद्रयान मिशन। तो पूर्व चंद्रयान मिशन जो हम जानते हैं कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रमा पर जाने के लिए, पहला चंद्रयान प्रथम। तो इसने चंद्रमा पर पानी के बर्फ खोजने के साक्ष्य के लिए इसको जाना जाता है। और इसका जो स्पष्टीकरण किया था नासा के मून मिनरोलॉजी मैपर द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पे 2009 में ये पता लगा कि पानी वहाँ है। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। दूसरा जो था, जैसा कि हमने बताया कि चंद्रयान 2 यानी ये पार्शियली सक्सेस था, यानी आप कहते हैं आधी सफलता मिली थी। इसका ऑर्बिटर बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन 6 सितंबर को चंद्रयान 2 का जो विक्रम लैंडर था वो केवल 2.1 किलोमीटर ऊपर था। उसके बाद कांटेक्ट लॉस हो गया ऑफिशियल से। हालांकि वो खो गया, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी अच्छा काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। तो ये चंद्रयान 2 भी एक पूरी तरह से सफल नहीं था, लेकिन आधा सफल जरूर था। अब हम लोग देखेंगे जो अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की विरासत, यानी जो एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके पीछे ये सारे चीज़ हम सफल हो पाए हैं और जो हम भारतीय गौरवान्वित हैं, तो उस एजेंसी के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए। तो आपको बता दूं कि इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, यानी इनको अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी इनको सोपार के रूप में जाना जाता था, जिसे अंतरिक्ष अनुसंधान की
आवश्यकता को पहचानते हुए सन 1962 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन स्थापित किया गया था। इनको सोपार विकसित हुआ और 1969 में आप देखेंगे तो ऊर्जा विभाग यानी परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के अंतर्गत इसरो बन गया। तो यानी फाइनली आप देखेंगे तो 1969 में ये इसरो बन गया और इसरो फिर हम जानते हैं कि धीरे धीरे ही सही हमारा ये इसरो, हमारा भारत एक स्पेस महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि भारत का जो इसरो है वो कितना मजबूत है। तो इसरो दुनिया की 6 सरकारी यानी अभी पूरी दुनिया में जितना 6 स्पेस एजेंसी है उस टॉप 6 एजेंसी में हमारा इसरो भी है, जिसमें अब देखिए कौन कौन से हैं। तो CNA से चाइना, यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो है वो इसरो इंडिया हो गया, जाक्सा जापान, नासा यूनाइटेड स्टेट और रोसकॉस्मोस रूस। यानी रूस, चाइना, जापान, अमेरिका, इतने बड़े बड़े जो कंट्री है उसके बीच में हमारा इंडिया का भी है। तो इसके पास क्या क्षमता है? तो इसके पास ये क्षमता है कि पूर्ण परिक्षेपण क्षमता है, क्रायोजेनिक इंजन तैनात कर सकते हैं, ये लॉन्च कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन यानी अलौकिक मिशन यानी जो दूसरे ग्रह पे भेज सकते हैं या अदर सेलेस्टियल बॉडी पे भेजने में सक्षम है। उसी तरह से कृत्रिम उपग्रहों का एक बड़ा बेड़ा भी ये संचालित करते हैं। तो ये सारे चीज काम करने में ये काफी सक्षम है हमारा इसरो। तो ये एक इसरो की लिगेसी है जिसपे आज हम सब भारतीय गौरवान्वित हैं। तो चलिए हमने एक एक चीज करके आपको हर चीज की जानकारी इसमें दे दी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, क्योंकि अगर आप भूगोल, पारिस्थितिकी, पर्यावरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर IAS परीक्षा संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में इसको भेजिए और इसको सब्सक्राइब, क्योंकि आप ही सब्सक्रिप्शन और आपकी जो ये हौसला अफजाई है ये हम लोगों को एक ऊर्जा देती है, जिस ऊर्जा के बल पे हम करते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।